नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। तो अब आपको सोनीपत से टक्कर दिखाते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार के बीच यहां पर मुकाबला है। बड़ी टक्कर यहां पर सोनीपत में माने तो यहां पर निखिल मदान जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं। अजय माकन के दामाद हैं, पिछले 6 साल से मेयर की तैयारी कर रहे थे और इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और ये भी रेस में बने हुए। तो तीनों उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से ललित बत्रा, कांग्रेस की तरफ से निखिल मदान और निर्दलीय संदीप राणा। तो ये भी आपको हम बता रहे थे सोनीपत में किन उम्मीदवारों के बीच बड़ी टक्कर है। जगहों पर बीजेपी की करारी हार हुई है अध्यक्ष पद के लिए। वहीं अगर हम बात कर ले मेयर पद के लिए तो मात्र एक सीट यानी कि पंचकुला पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये जो जनमत है वो किस ओर इशारा कर रहा है में थी, उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर लोगों को कनेक्ट किया और उसका असर आज देखने को मिला। सनी, बड़े अंतर से निखिल मदान ने कांग्रेस के लिए ये सीट जीत ली है। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी। जी देखिए, लगातार सोनीपत में पिछले 6 साल से जी बिल्कुल सन्नी, 12,000 वोटों के अंतर से ये जीत कर सामने आए हैं। निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और अजय माकन के लिए ये बड़ी कामयाबी है। और सोनीपत या रोहतक की जब कोई भी सीट होती है तो उस पर भूपेंद्र हुड्डा का कहीं ना कहीं प्रभाव होता है और उसका भी फायदा यहाँ पर देखने को मिला। सनी जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह। तो चलिए एक बार फिर से अंबाला का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रवि चंदेल एक और विजयी वार्ड सदस्य के साथ मौजूद हैं। 1000 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए उनकी अब तक की जर्नी आपको दिखाते हैं। जी रेणु जी, आखिरी सवाल आपसे। ऐसा अक्सर माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते नजर आते हैं कि बूथ स्तर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन इन चुनावों के दौरान जो कि लोकल बॉडीज चुनाव हैं, स्थानीय चुनाव हैं, इस बार क्या गलती हो गई? बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे वो अपना काम नहीं कर पाए, कहां पर चूक हुई है? तो बता दें कि 2 मेयर पदों के लिए रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। सोनीपत से कांग्रेस के निखिल मदान ने 13,000 से ज्यादा वोटों से ललित बत्रा को हराया है। चलिए उनकी जर्नी पर एक नजर डाल लेते हैं। रेवाड़ी की बात करें, नगर परिषद वार्ड 31, कुल चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार 20 और कुल पार्षद उम्मीदवार यहां पर 110 हैं। तो रेवाड़ी की तस्वीर, कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर 1,07,214 महिला काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं। संवाददाता का कहना है कि जीत की जो मार्जिन है करीब करीब 10 से 12,000 वोट की हो सकती है। तो बता दें कि ललित बत्रा यहां पर बीजेपी की तरफ से हैं, जो कि काफी यहां पर एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं निखिल मदान की बात करें तो 6 साल से मेयर पद के लिए ये तैयारी कर रहे थे, जिसका फायदा बिल्कुल यहां पर उनको होता नजर आ रहा है। तो तीनों मेयर पद की बात कर लें, अगर तीनों सीटों की, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत की, तो अंबाला में फिलहाल जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। तो सातों नगर निकाय पर आज काउंटिंग लगातार हो रही है। बता दें कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही ये उम्मीद थी कि किसान आंदोलन से उनको कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और वो नुकसान में रह सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी ये उम्मीद थी कि किसान आंदोलन के चलते उनको फायदा हो सकता है और इसका फायदा होता भी दिखा। सोनीपत सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। पूरे दिन हमने आज इस नतीजों को आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश की। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव में और आम दिनों में भी सबसे पहले आपके पास सटीक खबरों को पहुंचाते रहें और लगातार खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं etvbharat.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। भारत माता की वंदे